नमस्कार मित्रों। आज बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के विषय में जिसका हर इंसान प्रयोग करना चाहता है, जिसके माध्यम से हर इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है, जिसके माध्यम से हर इंसान, जो भी इंसान ऊंचाई पे गया है, अपने एरिया में सफल हुआ है, तो उसका प्रयोग करके ही सफल हुआ है। उसको बोलते हैं मानसिक एकाग्रता। अपने दिमाग को स्थिर करना, एक ऐसे काम में लगाना जो कि अपने एरिया में एक्सपर्ट बन जाए, अपने एरिया में हमेशा फोकस रहे। वो एकाग्रता, वो मानसिक एकाग्रता कैसे डेवलप की जाए, उस मानसिक एकाग्रता को कैसे डेवलप करें, वो क्यों ज़रूरी है, उसके विषय में बात करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम जानते हैं भाप होती है, भाप को यदि एक बड़े एरिया में छोड़ दिया जाए तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगी, वो ज़्यादा ताकतवर नहीं रहेगी। लेकिन यदि उसी भाप को एक छोटे से छिद्र से निकाला जाए तो वो एक छोटे से छिद्र से भाप जो निकलेगी उसमें ज़्यादा ताकत रहेगी, उसके ऊपर जो भी रखा जाएगा वो उड़ जाएगा। लेकिन अगर उसको हवा में छोड़ दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार आप देखे होंगे बारूद को। बारूद क्या होता है, यदि बारूद को उठाएं और ऐसे छोड़ दें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन उसी बारूद को यदि हम एक ऐसे पतली नली से गुजारें, मान लीजिए हम उसको एक बंदूक से गुजारते हैं, तो उसकी आवाज़ तेज होगी और वो दूर तक जाएगा। ये होता है सीधा डायरेक्शन। आपने देखा होगा लेंस, जो लेंस होता है, एक दर्पण होता है, उसको वो लेंस जो आता है, उस लेंस को यदि हम सूर्य के प्रकाश के सामने सीधे रखते हैं तो वो सूर्य की प्रकाश से किरणों को ऑब्जर्व करके, एकत्रित करके सीधे सेंटर पे आगे फोकस करता है। जब सेंटर पे फोकस करता है तो वहाँ पे आग जल जाती है। यदि हम उसी को थोड़ा इधर उधर हिलाते रहें तो वो आग जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे फोकस नहीं है। जहाँ पे वो गर्म हुआ उसके बाद दूसरी जगह पे लगाया तो वहाँ पे जो उसकी रिएक्शन हो रहा था वो चेंज हो गया। तो इसलिए बताया जा रहा है कि सेंटर पे फोकस करना बहुत अनिवार्य है। तो मानसिक एकाग्रता का मतलब है किसी वस्तु, किसी घटना, किसी परिस्थिति, किसी भी अपने कार्य में एकदम फोकस करना, कॉन्सेंट्रेशन, एक पॉइंट पे फोकस करने को मानसिक एकाग्रता कहते हैं। अब मानसिक एकाग्रता, पुराने समय में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे जो भी हो, वो अपने एरिया में सफल हुआ तो अपने एरिया में वो एकाग्र रहा, अपने कार्य में एकाग्र रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग में, हमने बताया, पर डे 50 to 60,000 थॉट्स जनरेट होते हैं, रिलीज होते हैं। लेकिन हम हर थॉट्स पे तो काम नहीं कर सकते, लेकिन हम थॉट्स पे काम नहीं कर सकते सभी थॉट्स पे, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग जो थॉट्स जनरेट होते हैं उसमें हम कार्य कर सकते हैं। तो उसमें कार्य कैसे करें और मानसिक एकाग्रता का डेवलप कैसे करें, इसके विषय में बात करते हैं। आप कैसे अपने मानसिक एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी अपने मानसिक एकाग्रता को बढ़ाना चाहें तो कुछ जो नोट्स होते हैं, जो हमारे पास पेपर्स हैं, उस पेपर्स में जो भी हिंदी या इंग्लिश राइटिंग्स है उसको आप उस ले करके उसके एक एक लाइन को आप देखें, उस वर्डों को काउंट करें, वर्डों को काउंट करें। जब वर्ड काउंट करें तो फिर उसके बाद अक्षरों को काउंट करें, और अक्षरों को ऐसे काउंट करें कि उसमें एक भी गलती ना हो। जब आप, क्योंकि अक्षर, क्योंकि वो लिखा होता है वहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा, और छोटे छोटे वर्ड में फिर छोटे छोटे अक्षर होते हैं। ये छोटे छोटे अक्षर जब हम लगातार काउंट करते हैं तो हमारा माइंड एकदम स्थिर हो जाता है, उसी पे फोकस रहता है। इसको आप एक लाइन करेंगे, 2 लाइन करेंगे, 3 लाइन करेंगे, ये लगातार जब करेंगे तो आपका मन वहाँ पे एकाग्र रहेगा। जब ये आप ये, क्योंकि हर चीज़ पहले होती है इच्छा, फिर होती है उस पर प्रैक्टिस। इच्छा के बाद आता है ध्यान, ध्यान के बाद आता है अभ्यास। कोई चीज़ एक बार हमारी इच्छा हुई करने की, एक बार हमने किया, फिर उसको यदि हम छोड़ देते हैं, फिर दोबारा नहीं करते, तो वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाती है।
तो हमने आपको बताया मानसिक एकाग्रता को डेवलप करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं कि कुछ वर्ड से जो राइटिंग है, वर्ड की लिखी हुई इंग्लिश या हिंदी राइटिंग हो सकती है, उनके वर्डों को काउंट कर सकते हैं। ये कैसे, इसमें कैसे डेवलप हो सकता है? आप देखे होंगे जब आप पढ़ाई पहले कर रहे थे, करते होंगे, किया था या अभी कर रहे हैं, तो क्या होता है जब भी हम क्लास में रहते हैं और हमारे टीचर्स जब हमें कुछ राइटिंग्स या हमारे सब्जेक्ट का कुछ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में लगातार लिखते रहते हैं, लेकिन बीच में हमारा दोस्त बगल में पूछता है भाई हमको एक पेन देना, और हम अपने बैग से पेन निकालते हैं। उसकी पहले तो बात सुनते नहीं हैं, लेकिन जब 2-3 बार वो बोलता है हमारा पेन ख़त्म हो गया यार, हमारी दोस्ती निभाओ यार, पेन दो हमको, तो क्या करते हैं, हम पेन निकालते हैं। अब जैसे पेन निकाला और पेन निकाल कर दिया, वहीं से हमारी जो लाइन होती है वो टूट जाती है। फिर हम सर से बोलते हैं, हम क्या करते हैं, दोबारा बोलते थे सर वो दोबारा उसको दोहराइए, तो क्या हुआ, वो हमारी जो कंपन थी, वो तरंगे थी, वो हमारे जो एक सीक्वेंस बना हुआ था, वहाँ पे वो तरंगे, वो सीक्वेंस टूट जाता है। तो कैसे क्यों टूटा? क्योंकि वहाँ से आपका ध्यान भटका था, इसलिए टूटा था। तो आप ज़रा सोचिए, पिछले आप अपने एरिया में जाइए कि ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था। यदि हो रहा तो याद रखें, आप इस नियम को ज़रूर फॉलो करें। कुछ राइटिंग लें, उनके वर्डों को देखें, उन वर्डों को काउंट करें, फिर वर्डों के अक्षरों को काउंट करें, लेटर को काउंट करें। जब लेटर काउंट करेंगे तो उसके बाद फिर उन अक्षरों में गलतियां ढूंढें, फिर वर्डों की गलतियां ढूंढें। जब ये 2 नियम को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग एकाग्र होने लगेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। कोई भी कार्य करते हैं, एक बार नहीं होता, एक बार ध्यान नहीं लगता, एक बार मन नहीं लगता, लेकिन उसको हम लगातार जब करते रहते हैं तो हमारा मन लगना शुरू होता है। क्यों? ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें कोई वर्क करना है, यदि अपने कार्य में हमें ध्यान बिठाना है तो ज़रूरी है, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है आप करने के। लेकिन वो बताया जा रहा है जहाँ पे आप चाहते हैं कि हमारा ध्यान एकाग्र रहे, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें और देखें ऐसा होता है कि नहीं होता। ये 100% है, श्योर है कि ये होगा, ये होता है, बिल्कुल होगा। आप इसकी कोशिश करें, एक दिन में कुछ नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। प्रैक्टिस करते रहें, इसको करने की कोशिश करें और ज़रूर होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक नॉलेज बांटते रहिए, और जब तक आप नॉलेज को सुनकर अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदला। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सबसे पहले आप बदलें, फिर दूसरों को बदलने की कोशिश करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक नॉलेज को बांटते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय।